अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम लोगों ने यूनिट 1 का और एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन करना है, जो हमारे पास है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कि हम लोगों ने जो हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं उसको नंबर लाइन में शो करना है कि वो हमारे नंबर लाइन में किस तरह आते हैं। नंबर लाइन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर लाइन होती क्या है। एक हमारे पास होती है लाइन, ये होता है माइनस इन्फिनिटी, ये होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसके सेंटर में होता है ज़ीरो और यहाँ ज़ीरो से होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ से -1 -2 -3 -4 और -5 एंड सो ऑन। इसके सेंटर में भी बहुत पॉइंट होते हैं 0.2। जैसे ये हमारे पास है, ये है ना, 0 से 1 के सेंटर में होंगे 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 और 0.2 से 0.3 के सेंटर में होंगे 0.02 0.030, इस तरह फिर 0.002। मतलब कि बहुत ज़्यादा पॉइंट इसके अंदर हमारे होते हैं, बहुत ज़्यादा। ये होती है हमारी नंबर लाइन, इसे कहते हैं नंबर लाइन। अब हम लोगों ने √2 को नंबर लाइन में शो करना है। अब हम लोगों ने ना इसका यूनिट लेते हैं 1 यूनिट। हम लोग लेंगे 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ताकि हम लोग जो भी नंबर या डायग्राम अगर बने या कोई ट्राइंगल बने या कोई हमारी लाइन लगे जो हमें एग्जैक्ट पता चले वो बड़ी हो। एक छोटी सी लेके हमें पता नहीं चलेगा। अब 2 सेंटीमीटर लेना है तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन लेते हैं, यहाँ पे मार्क करते हैं ये 2 सेंटीमीटर। 1 2, ये हो गया 6 8 10 12 और ये रहा 14। मतलब कि हम लोगों ने 1 यूनिट जो लिया ना, ये होता है 1 यूनिट, ये पूरा होता है 1 यूनिट। हमने 2 सेंटीमीटर लिया है। ये हमारा आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया -1, ये आ गया -2, ये आ गया -3। ये हम लोगों ने क्या लिया, 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर का लिया, ताकि हम लोग जो भी अपना ये शो करें तो प्रॉपर हमें पता चले शो करने से। अब हमारे पास है √2, तो ये 1 है। अब हम लोगों ने एक ट्राइंगल पड़ी हुई है जो हमारे पास होती है, ये होता है हमारे पास बेस, सॉरी ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज। अब हम लोगों को उसने क्या बताया कि हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब कि ये भी 1 होगा और बेस भी 1 होगी। तो ये हमारे पास जब हम सॉल्व करेंगे तो √2 आएगा। सबने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हम लोगों ने इसको ए बी कर लेते हैं। हम लोगों ने ये निकालना है ABC। हम लोगों ने इसको फाइंड करना है कि √2 ये 1 करने से आता है कि नहीं आता। ये स्क्वायर है, ये हमारे पास है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इसका ख़त्म करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसिल, ये √2 आ गया। तो हमारे पास AB आ गया है √2, मतलब कि H हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया, √2 आ गया। अब हमारी ट्राइंगल बनने से √2 बनता है, तो हम ट्राइंगल नंबर लाइन में बनाएंगे। हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है। ये हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू √2 की कैलकुलेटर से फाइंड की है, तो ये 1 है। तो हम लोग 1 यूनिट लेना है हम लोगों ने। आप लोग भी अपने कैलकुलेटर जब ओपन करेंगे ना, तो उसमें √2 को प्रेस करेंगे तो आपके पास आएगा 1.414 एंड समथिंग, आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी। इन वैल्यूज़ को देखना है और इसमें हमने अप्रॉक्सीमेट का साइन लगा दी, क्योंकि इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अब हम लोगों ने अपना √2 बनाना है। √2 बनाने के लिए हमारा ये 1 का पॉइंट है, ये 0 से, हम पेन का ना कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो 0 से 1 है ना, ये हमारे पास 1 यूनिट है। हमने 1 यूनिट लेना है, 1 है हमारे पास। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर लिया। एक यहाँ लाइन लगाएंगे, फिर इसी से ऊपर लाइन लगाएंगे। यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर बन रहा है, ये हमारा 1 यूनिट है। फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, ये पॉइंट ज्वाइन हो गया हमारे पास। ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर, ये हमारे पास आ गया बेस, ये हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास 1 है।
1 और ये हमारे पास आया था √2। अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट है हमारे पास। अब हम लोगों ने लेनी है कंपास। ये हम लोग लेंगे। अब हम लोगों ने इस 0 के पॉइंट पे रखना है और जहाँ पे ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे आर्क ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हम लोग ने जब आर्क ड्रॉ कर लिया है तो जो ये वाला हमारी नंबर लाइन को जो आर्क इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा पॉइंट है √2 का। ये हम लोगों ने √2 शो कर दिया है नंबर लाइन पे। सबसे पहले क्या करना है, हम लोगों ने √2 था उसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाली है, फिर नंबर लाइन शो की है। 1 यूनिट हमने लिया है 2 सेंटीमीटर के गैप से। उसके बाद हम लोगों ने इस ट्राइंगल की मदद से √2 को देखा वो आता किस तरह है। और फिर हमने देखा यहाँ हमारी ट्राइंगल बनेगी। हमने 1 यूनिट यहाँ 1 लिया है और यहाँ पे 1 लिया है, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया है। फिर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट एक आर्क बनाई है जो आर्क के नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, वो हमारा पॉइंट क्या होगा √2। अब हमारा नेक्स्ट है √3। √2 हम लोगों ने बना लिया। तो √2 हमारा क्या बना था, √2 ये चीज़ हमारी बनी थी √2। ये 1 था, ये 1 था और ये 1 था, ये √2 बन गया। अब हम इसके यहाँ पे, अगर हम इसके यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस लाइन को मैच करें, ये हमारा हो जाएगा बेस, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये है 1। अब इसको हम लोगों ने फाइंड करना है एच को। इस एच को फाइंड करने के लिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अभी ये ड्रॉ किया हमने न्यू, ये हमारे पास है 1 का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास √2 है। ये इसको कैंसिल कर देगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 2 इज इक्वल टू 3। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा √3। ये आ गया। पहले हमने √2 की डायग्राम बनानी है, फिर ऊपर हम √3 बनाएंगे। √2 ये हमारा क्या है, 1 है, तो यहाँ से हम 1 पॉइंट लेंगे, ये वाला एक ये, और यहाँ से ही 1 यूनिट ऊपर जाना है, ये 1 यूनिट है। अब इसको इस पॉइंट पे मैच कर देंगे, ये हमारे पास क्या बन गई √2 की। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पे हम लोग क्या रखेंगे, अपनी डी को, इस पॉइंट पे अपनी जब डी को हम लोग रखेंगे, ये हमारी ये डी है और परपेंडिकुलर हम सबको पता है कौन सा एंगल होता है, 90 का। जब हम इस ये वाले पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक मार्क लगा देंगे और फिर इस पॉइंट को और इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ से ये 5, इस पॉइंट को अंदाज़ा लगा लेंगे ना कि ये 5 है। 5 से हम लोग अगर 3 करेंगे तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर बनेगा 1 यूनिट। और इस लाइन को ज्वाइन कर देंगे हम लोग, ये लाइन ज्वाइन होगी हमारे पास। अब हम लोग इस पॉइंट पे कंपास रख के इस पॉइंट पे रखेंगे 0 पे और यहाँ पे सेट करेंगे कंपास। यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जब एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे तो जो जिस पॉइंट पे ये हमारी कट करेगी वो हमारी क्या होगी, √3 की। ये हमारी √3 की डायग्राम है। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या बना, √3। अब हम लोगों ने नेक्स्ट हमारे पास है 4 1/3 है। 4 1/3 के लिए एग्जैक्ट हमारे पास है 4 पॉइंट। 4 से 5 देखना है, हम लोगों ने आगे की तरफ जाना है। अब हमारा है 1/3, इसको कहते हैं न्यूमिनेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर हमारे पास 3 है, हमने इसने इक्वल 3 इतने डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू, अगर 4 होता तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना था। अब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर 3 है तो हम लोग 2 लाइन्स लगाएंगे, जैसे 1 2, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3। ये कितने, अब हमारे पास क्या था 4/3, हमने यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ये लिया, हमारे पास 4
इंटीजर्स है, 4 पे गए, 4 से 5 आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो हम लोग ये हमारा नोमिनेटर है और ये हमारा क्या है, डिनोमिनेटर है। अब हमारे पास डिनोमिनेटर के नीचे क्या है, 3 को हम लोगों ने 4 से 5 जितना डिस्टेंस है इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट्स है तो हम 2 लाइन्स लगाएंगे, 1 लाइन एंड 2 लाइन। तो 1 2 3 पार्ट्स हो गए हमारे लाइन, हमारे इस इंटरवल के 3 पार्ट डिवाइड हो गए हैं, 1 2 3। अब हम लोगों ने देखना है कि ये हमारा क्या है, 1 है, तो ये फर्स्ट वाला ही बन रहा है, फर्स्ट वाला। ऊपर डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर देखना है पार्ट्स बनाने के लिए और न्यूमिनेटर देखना है उसको लेबल करने के लिए कि हमारा पॉइंट कौन सा है, वो ये बन रहा है, ये वाला पॉइंट। अब हमारे पास है -2 1/7, -2 हमारे पास यहाँ पे है और यहाँ तक जाना है। अब इसके 7 है, नोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 7 है, 7 है तो कितने इक्वल पार्ट्स डिवाइड करने हैं, 6। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 पार्ट हो गए हमारे पास। 6 पार्ट्स में हमने इस इंटरवल को डिवाइड कर लिया है, ऊपर हमारे पास 1 है तो ये 1 वाला ही होगा हमारे पास, -2 1/7। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, वो हमारे पास है 5/9, 5/8। 5/8 को जब हम लोग 5 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.625। ये 0 है, बेस हमारी क्या है, ये 0 से इधर को आगे की तरफ जाना है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 8, तो हम लोगों ने 7 इक्वल पार्ट्स करने हैं और 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं और 7 लाइन्स लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब इसके आगे 6 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये वाला पॉइंट हमारा बन रहा है 0.625। नेक्स्ट हमारे पास है 2 और 3/7 है, यहाँ पे हमारा ये 2 वाला है, 2 से 3 की तरफ जाना है। डिनोमिनेटर में हमारे ऊपर हमारे पास है, ये न्यूमिनेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में 7 है, तो इसको हम लोगों ने 6 लाइन्स लगानी है, 1 2 3 4 5 6। अब न्यूमिनेटर में 3 है तो 1 2 3 वाली जो लाइन होगी वो हमारा होगा 2 3/7। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 जो आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।